चलो चलो देखो कैसे करना है। देखो प्रिपरेशन वाली चीज़ अपन को कैसे कर ये इसमें रिएक्शन कैसे पढ़ना है। थ्योरी पढ़ लेंगे आखिरी में, जैसे हर चैप्टर की पढ़ते। थ्योरी उतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, एक के बाद एक अपन को रिएक्शन सीखते जाना है, याद करते जाना है, ठीक है। अभी एक पहले एल्केन, अभी देखो एक ही चैप्टर है, 12th में ऐसे 4 चैप्टर रहेंगे, 4 चैप्टर बड़े बड़े, चारों की रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, है ना। तो अब ये नहीं सोचना कि यही बहुत बड़ा है, नहीं 12th यानी समझ लो इससे 4 गुना कठिन कहला गई। तो इस चैप्टर की रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से रटनी है, ये समझ लो, रट के चलना है कि पूरी रिएक्शन बननी चाहिए। हाँ केवल ऑर्गेनिक पार्ट की बात करें तो है, ठीक है। जीओसी सरल था, जीओसी हो गया, उसमें कुछ था नहीं, कुल इफेक्ट वगैरह सीखे। इसमें देखो, इसमें अब रिएक्शन अपन को रटनी है, ठीक है। देखो रिएक्शन कैसे रटेंगे। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब किसी चीज़ को प्रिपेयर कैसे करें। अब ये चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आया अपना एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है, जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन रहे, है ना। जैसे CHO, अगर O आ गया तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। हाइड्रोकार्बन मतलब केवल कार्बन और ऑक्सीजन रहे, उसको हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो हाइड्रोकार्बन में मान लो आता है एल्केन, तो अपन को देखना एल्केन बनता कैसे है। मतलब सबसे पहले ये बताओ, CH3Cl लिखा, ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं। Cl लिखा है यहाँ, Cl है, तो हाइड्रोकार्बन कैसे कहलाया। हमने बोला केवल कार्बन और हाइड्रोजन रहने चाहिए, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। अब इससे अपन को बनाना है CH4, ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो जो हाइड्रोकार्बन नहीं है उससे हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन को अपन कहते हैं, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हाँ पॉसिबल है, ठीक है। अब जैसे इस मेथड को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन। तो हाइड्रोकार्बन रहते एल्केन, इसकी प्रिपरेशन सीखनी है, एल्कीन की प्रिपरेशन सीखनी है, एल्काइन की सीखनी है, और अपन को एरोमेटिक की सीखनी है। हाँ, और उसके बाद एरोमेटिक भी। अरे एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। फिर उसके बाद अपन को क्या देखना, एरोमेटिक मतलब वो भी कल कराया था, ये एरोमेटिक, ठीक है। अब देखो प्रिपरेशन सीखने के बाद अपन को क्या देखना, प्रिपरेशन यानी किसी और से अपन हाइड्रोकार्बन बना लेंगे। फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टी तो नहीं देख सकते, अपनी एनसीईआरटी में जितनी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई है वो देखनी है। इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी जैसे, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी कर रहे थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की, मतलब किसी और से ये बना दो। अब इससे और क्या बन सकता है, इससे और क्या बन सकता है, मान लो ये CH4 है, अब CH4 से CH3Cl बन सकता है, CH4 से भी CH3Cl बन सकता है। तो अब ये कैसे बनेगा, तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। इससे कुछ और बन रहा है मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, किसी और से ये बन रहा है मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। हाँ अब देखो, अब बुक खोलो अपनी सब, ये हम बुक से कराएंगे वाला चैप्टर। क्यों तुम लोग को एक समझ में नहीं आती क्या, हाँ अब इसमें देखो क्या करना है, इसको इससे क्यों करा रहा है। इसके सबसे पहले तो नोट्स बनाने की नीड नहीं है। नोट्स यानी जो फिजिक्स के नोट्स बनाते हो, केमिस्ट्री के भी, इसके बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो इसमें लिखा है उसको यहीं पे समझना है। कुछ छोटी मोटी देखो, प्रैक्टिस जब करोगे तब लिख लिख के करनी है, उसमें दो राय नहीं है। यानी जब रिएक्शन याद करने के बाद प्रैक्टिस करोगे उसको तो लिख लिख के देखना है, लेकिन लिख के देखने के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको फाड़ के फेंक सकते हो। यानी इस चैप्टर के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कुल पेन लेना है, अंडरलाइन करते चलना है। अब इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो खुद पढ़ के भी समझ में आने वाली हैं। हाँ यानी देखो खुद पढ़ के भी समझ में आने वाली है, मतलब इसमें वीडियो में डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। कुछ चीज़ें बस हैं, एक आध दो चीज़ जो नहीं आएंगी वो हम यानी देखो कराएंगे तो पूरा ही, लेकिन तुम लोग से भी पढ़वाते जाएंगे जिसमें डिपेंडेंसी खत्म हो, जिसमें ये हो कि हम पढ़ा रहे हैं वो अलग चीज़, लेकिन किताब पढ़ने के बाद भी अपन को समझ में आ रहा है कि करना क्या है, ठीक है। इसलिए हम इसी तरीके से पढ़ाएंगे जिसमें बुक रीडिंग की भी हैबिट बने और यानी डिपेंडेंसी भी कम हो। तो जब फाइनल एग्जाम के लिए जब भी पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन तो रहेगा कि कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, कुल अपन किताब उठा के किताब पढ़ेंगे और अपन से बन जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो हाँ, और ये वाला तरीका यानी मेनली इस चैप्टर के लिए है, बाकी चैप्टर के नोट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। ये वाला चैप्टर छोटा सा है और नोट्स बनाने में बड़ा हो जाएगा, इसलिए छोटा सा नहीं है चैप्टर, नोट्स बनाने में काफ़ी बड़ा पड़ जाएगा और इसमें अच्छे से दिया है।
अब देखो इस चैप्टर में सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखेंगे, कोई भी एक मेथड देखो, खोलो पेज नंबर 378 खोलो। 378 में पहली रिएक्शन देखो, ये जो रिएक्शन दी है, अटैच इथाइल ग्रुप एंड कार्बन 3 नहीं ये प्रिपरेशन दी है, यहाँ पे देखो प्रिपरेशन देखो, ये इतनी सारी रिएक्शन दी है। अब यहाँ पे कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में 4 बाई प्रोडक्ट, 1 2 3 बाई प्रोडक्ट बन गए। इस रिएक्शन में ये HCl एक्स्ट्रा बना। तो देखो अपन को मेन फोकस करना है कार्बन स्केलेटन पे। कार्बन स्केलेटन मतलब मेजर स्केलेटन, मतलब हमने बताया था ये CH3Cl से अगर CH4 बना, ठीक है। अब CH4 के साथ अगर HCl भी निकला तो अपन को उस HCl पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। अब इतना सारा फोकस करोगे तो याद नहीं रहेगी, याद करने बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। फोकस करके चलना है अपन को इस पे। यानी अगर पूछ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तो अपन ने बहुत सारे कंपाउंड डाले A + B + C + D। अब ये तो याद करने पड़ेंगे जो ABCD है, लेकिन इसके बाद फाइनली अपन को एल्केन मिलेगा, ठीक। अब एल्केन के साथ कुछ और भी मिलेगा AB + CD, अपन को उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ध्यान किस पे देंगे, कुल इतना पूरा याद करके यहाँ पे एल्केन बना के ये लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। मतलब मेन ध्यान देना है कार्बन स्केलेटन पे। अब केमिकल रिएक्शन की जब बात आएगी तो उसमें कुछ रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोकार्बन नहीं बनते, यानी रिएक्शन के आगे हाइड्रोकार्बन नहीं बनते हैं, उसमें दूसरी चीज़ें बनती हैं, तो वो रिएक्शन थोड़ी कम पूछी जाती है, यानी एग्जाम में पूछने के चांस कम होते हैं। जिसमें कार्बन स्केलेटन से कार्बन स्केलेटन बनता है, यानी एरो के दोनों साइड कार्बन स्केलेटन होते हैं। कार्बन स्केलेटन मतलब हाइड्रोकार्बन वाले, उसमें तुम्हारा यानी पेपर में आने के ज़्यादा चांस उन रिएक्शन के रहते हैं, ठीक है। अब अपन चालू करते हैं, बस देखते हैं ना, याद करने की कोशिश यहीं पे करना। अभी टाइम के हिसाब से हमको लग रहा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन बस हो पाएगा, लेकिन याद करने की कोशिश यहीं पे करना। देखो कितनी अच्छी लैंग्वेज में लेके पढ़ी के अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो प्रिपरेशन में आ जाओ, अब थ्योरी वगैरह हम करा देंगे, सबसे पहले प्रिपरेशन में आ जाओ। किसकी प्रिपरेशन है, एल्केन की। एल्केन का तुम लोग को सबसे पहले पता है जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, इतना बस याद रखो अभी के लिए। बाकी अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन डायरेक्ट आ जाओ। हाँ ये पता था, हाँ माइनस, हाँ। अब यहाँ पे देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जहाँ पे लिखा है, प्रिपरेशन के बाद लिखा है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बस 1 मिनट उसको पढ़ो, एक बार पढ़ के देखो और हमको बताओ समझ में क्या आया। एक एक लाइन करके पढ़ो ना, पहली लाइन यहाँ ये जो हाइड्रोजनेशन तक लिखे, यहाँ तक में क्या समझ में आया। हाँ तो जो हाइड्रोजन है ना, हाँ वो ऐड होता है एल्कीन एल्कीन और एल्काइल से, हाँ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और कैटलिस्ट 3 तरह के होते हैं, पैराडियम, हाँ प्लैटिनियम, हाँ और एल्केन बना लेते हैं, ठीक है। देखो पढ़ के बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो इसके नीचे वाली लाइन लिखी है, these metal absorb डाइहाइड्रोजन गैस ऑन देयर सरफेस एंड एक्टिवेट द हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले कैटलिस्ट क्या दिए हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, ठीक है। कैटलिस्ट तो याद करने पड़ेंगे। ऊपर लेके इन कैटलिस्ट की एक प्रॉपर्टी लिखी है फाइनली डिवाइडेड, ठीक है। अब फाइनली डिवाइडेड में अंडरलाइन कर लो सबसे पहले, फिर प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल में अंडरलाइन कर लो। अब यहाँ पे देखो मान लो ये है, ये अपना कोई भी एक कैटलिस्ट ले लो, ये अपना पैलेडियम या प्लेटिनम ले लो, कुछ भी है ये कैटलिस्ट। अब इसमें क्या लिखा है, ये हाइड्रोजन को एक्टिवेट कर देगा, मतलब H2 इसके पास आएगा तो H2 एक्टिवेट हो जाएगा। अब एक्टिवेट कैसे हो जाएगा, देखो H2 पहले ऐसे आया, ऐसे H यहाँ पे आता है, फिर क्या होता है यहाँ पे चिपक जाता है। अब चिपकने के बाद ये वाली बॉन्ड टूट जाती है और ये हो गया एक्टिवेट। अब एक्टिवेट होने के बाद देखो किसी भी चीज का अपन को लिखा है एल्कीन या एल्काइन। एक मान लो एल्कीन इधर पे आया, ठीक है, 2 हाइड्रोजन, एल्कीन इधर पे आया, इसने चिपक के इसको एक्टिवेट कर लिया
एल्कीन नीचे आएगा, एल्कीन को ये वाला देखा, इसने सोचा चलो मैं ये वाली बॉन्ड छोड़ के ये वाली बॉन्ड बना लेता हूँ, तो ये आके ऐसा जोड़ेगा, ये वाली बॉन्ड टूटेगी, ये वाली इनकी बॉन्ड टूटेगी और फाइनल स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। ठीक है, मतलब क्या था, प्लेटिनम पैलेडियम या निकल ये काम करेंगे, फिर ऊपर से एल्कीन आएगा, इन दोनों को प्लेटिनम से छुड़ा लेगा और अपना हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो मैकेनिज्म है, बोर्ड है, यानी ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो छोटा देखो हर एक वो जो रिएक्शन है उसमें ऐसी चीज़ें नहीं है, ये वाली थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी तो बता दिया, हो सकते ऐसा क्यों होते पूछ ले तो इस वाली रिएक्शन में काम आएगा। कैटेलिस्ट हर रिएक्शन में नहीं होते तो हर रिएक्शन में दिए भी नहीं है। टेम्परेचर देखो, हाँ ये अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन की, देखो एल्केन बन गया ना, सिंगल बॉन्ड एल्केन बन गया, तो देखो कैटलिस्ट वगैरह, कैटलिस्ट क्या एक बॉन्ड हटा देता है ना? नहीं कैटलिस्ट ऐसा नहीं कर, देखो इसमें कैटलिस्ट का काम दिया, कैटलिस्ट का कोई जनरल काम नहीं होता, कैटलिस्ट कुल रिएक्शन को तेज करवाता है। ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अपन को दिया है कि कैटलिस्ट कैसे करवा रहा है हेल्प, तो इस वाले क्वेश्चन में अपन याद करेंगे। तो देखो हर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, इस वाले क्वेश्चन को ऐसे ही याद करना है, इसलिए देखो इसके नोट्स ऐसे नहीं बन सकते कि कुछ लॉजिकल नोट्स बन जाए, कुछ अपन ने जनरलाइजेशन कर ली जीओसी जैसे और सब में फॉलो कर दिया। इसमें जो ये चीज़ है यही बस काम आएगी, ये चीज़ यही बस काम आएगी, इसको ऐसे ही याद कर लेना और ये चीज़ खत्म हो गई। ठीक है, अब देखो ये तो तरीका है, रिएक्शन कैसे लिखेंगे अपन। रिएक्शन यहाँ पे देखो एल्कीन दिया है, उसके आगे H2 दिया है, यहाँ पे भी देखो इधर देखो एल्कीन था, H2 था और निकल प्लेटिनम पैलेडियम था। अपन ने एक एल्कीन ले लिया C डबल बॉन्ड C, ठीक है, एक एल्कीन ले ली, कोई भी ले सकते थे, मान लो ऐसा ले लिया। इसके बाद इसमें क्या ऐड किया, हाइड्रोजन। क्यों ऐड किया हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन ऐड नहीं करेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगी, लेकिन यहाँ पे जुड़ेगा क्या, देखो इसके पास अभी 3 है, इसके पास 1 है और इसके पास 2 है। ठीक है, अब ये बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ जुड़ेगा क्या, जोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन भी तो चाहिए, तो अपन ने प्लस किए 2 हाइड्रोजन। अब 2 हाइड्रोजन प्लस करने के बाद कैटलिस्ट क्या डालें, निकल प्लेटिनम या पैलेडियम। अच्छा एक चीज़ और बता रहे, जहाँ पे भी कहीं होना हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, वो वाली चीज़ें याद करने की नीड नहीं है ना, इतना सारा कोई याद नहीं कर सकता, मेन कैटलिस्ट याद करना है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वगैरह कभी ऐसा खास पूछा नहीं जाता। हाँ अगर कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो, है ना, यानी जैसे अब इसमें देखो इसके बारे में अलग से इतना सारा बताया था ना कि ऐसे होता है, अगर किसी प्रोसेस में एक्स्ट्रा ही बताया जाए उसके बारे में, यानी वो तो हम करवा देंगे किधर पे याद करना है, उस पर बस याद करना होता है, हर एक में नहीं। तो यहाँ पे देखो इसके बाद बनता क्या है, यहाँ से डबल बॉन्ड हटाए, वहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिए, क्या बनेगा 1 2, डबल बॉन्ड हटा के हाइड्रोजन जोड़ना है। समझ में आया ये वाला कैसे करें, डबल बॉन्ड हटाए हाइड्रोजन जोड़ दिए, आ गया समझ में। ठीक है, तरीका भी समझ में आ गया। अब देखो पढ़ने में सरल है, याद करने बस में मुश्किल जाएगी। अब देखो हाइड्रोजन ऐसा तो है नहीं कि एक हाइड्रोजन बस होगा, हाइड्रोजन बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक, एक हाइड्रोजन बस तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देखो एक हमने दिया तुम लोग को, यहाँ पे H चलो प्लस H2 चलो बनाओ, क्या आएगा इसका, कॉपी खोल लो, कॉपी में बनाओ, प्रैक्टिस बस करते हैं, नोट्स के जैसे नहीं बनाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। इसका फाइनल एल्केन क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगी, सब में सिंगल बॉन्ड आ जाएगी और जितनी वैलेंसी बचेंगी उसकी जगह हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 2 3 आ गई, ऐसा बन जाएगा, है ना। चलो ठीक है, ये तो ब्यूटेन है तो 4 है ना इसमें, अरे 4 है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना पड़ा, बस डबल बॉन्ड यानी पाई इलेक्ट्रॉन वाली बॉन्ड तोड़ के अपन, हाँ नहीं इसका होगा ना क्या 1 in 3 आइन, 1 in 3 आइन, मद्दा बोल लो बेटा,
चलो समझ में आया। अब बताओ इसमें हाइड्रोजन जोड़ रहा है, ये चीज़ें साथ साथ याद कर दें। हाइड्रोजन जोड़ रहा है तो ऐसी प्रोसेस को अपन कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन जोड़ रहा है ऐसी प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। अगर हाइड्रोजन हटता, किसी चीज़ से हाइड्रोजन हट रहा है तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। अगर हेलोजन जोड़ता तो क्या कहते हैं? हेलोजिनेशन। हेलोजन अलग होता तो डिहेलोजिनेशन। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती तो डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन ऐड होती तो कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब देखो ये वाला समझ में आया। इसमें एक चीज़ बस ध्यान रखो छोटी सी, वैसे शायद नहीं आए। अगर एक डबल बॉन्ड है, जैसे वाटर के ऐड तो भी क्या होगा? वाटर ऐड करेंगे तो बताएंगे ना, बताएंगे अभी वाटर का जब आएगा तब बताएंगे। वाटर उसमें आएगा ना अपना आयन में नहीं, प्रॉपर्टीज़ में आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। अभी अपन मेथड सीख रहे हैं, प्रिपरेशन करने की मेथड बस देख रहे हैं। यहाँ पे देखो ये है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है। अब अगर हमने केवल एक हाइड्रोजन दिया, अब देखो यहाँ पे हमने बोला था n हाइड्रोजन यानी कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे हमने केवल और केवल एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दिया। हाँ तो ट्रिपल बॉन्ड से अलग नहीं होगा। अब बताओ किधर से अलग होगा और किधर से अलग नहीं होगा? ट्रिपल से अलग नहीं होगा। ट्रिपल से अलग क्या भैया? देखो एक हाइड्रोजन बस दिया, बॉन्ड कितनी तोड़ने के लिए? 1 2 3 बॉन्ड है, कौन सी टूटेगी? ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। देखो ट्रिपल वाली टूटेगी। तो कभी भी याद रखना कि अगर केवल एक दिया है और एक डबल बॉन्ड भी है, एक ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो ये वाली टूटेगी। क्यों? क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड की पाई इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा एक्सपोज्ड है। एक्सपोज्ड मतलब देखो अगर इसको सिग्मा मान रहे हो, ऊपर वाली पाई बॉन्ड हो गई है ना, मान के चलो, तो देखो पाई बॉन्ड इसमें एक साइड बस है, इधर देखो दोनों साइड पाई बॉन्ड, यानी इसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा अच्छे से दिख रही, पाई बॉन्ड एक्सपोज्ड है। तो कभी भी टूटेगी तो ये वाली पाई बॉन्ड टूटेगी। ठीक है, हाँ। अब देखो देखा जाए तो ज़्यादा ताकतवर कौन सी? तो ज़्यादा ताकतवर तो यही वाली है। क्यों? क्योंकि देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड पास पास आ गई। अब अगर पास पास आ जाएंगी तो ज़्यादा अच्छे से अटैच्ड है, तो पाई बॉन्ड ज़्यादा ताकतवर तो इसी की कहलाई। लेकिन टूटेगी भी यही वाली क्योंकि एक्सपोज्ड ज़्यादा है। ठीक है, ये वाला समझ में आया? ठीक है, अब बनाने की क्या जरूरत, वो तो बन ही जाएगा। ये सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, यहाँ दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए बस। ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। किससे बनी हाइड्रोजिनेशन? किससे हुई? अपन ने बनाई हाइड्रोजिनेशन एल्कीन से। एल्कीन या एल्काइन से अपन ने हाइड्रोजिनेशन कराई। अब देखो पहला चैप्टर है अपना ये वाला चैप्टर, मान लो 12th में पहला चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को जब अपन ऑक्सीडाइज करते हैं तो बनता है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो बनता है एल्डिहाइड वगैरह, और उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो अपने चैप्टर हैं, चैप्टर भी इसी टाइप के हैं। पहला चैप्टर अभी हाइड्रोकार्बन, ये आगे रिएक्शन वाला। 12th का पहला चैप्टर आएगा एल्काइल हैलाइड। सबसे पहले एल्काइल हैलाइड आएगा, मतलब पार्ट 1 में नहीं, यानी ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब देखो एल्काइल मतलब अपनी ये वाली चेन, कार्बन की चेन, हैलाइड मतलब हेलोजन। ठीक है, तो इसके बाद पहला चैप्टर आएगा ये वाला। फिर इसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा? एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिल एल्डिहाइड और सॉरी एल्कोहल फेनॉल ईथर वाला। तो इसके बाद जो चैप्टर आता है वो आता है एल्कोहल वाला, है ना, ROH लिख दिया। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो आता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो यहाँ पे लिख दिया एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक लिख दे रहे। ठीक है, डायरेक्ट। तो अपन को जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखनी है वो भी इसी तरीके से देखनी है। सबसे पहले अपन ने एल्कीन एल्काइन की देख ली, ये कौन से चैप्टर में था? हाइड्रोकार्बन में। अब इसके बाद अपन को देखना है एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे, फिर देखना है एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, फिर देखना है कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह से कैसे बनाएंगे। पूरे नहीं देखना, जितने दिए होंगे उतने। तो अभी देखो एल्कीन एल्काइन से देख लिया, अब किसकी बारी आई? अब अपनी बारी आ गई एल्काइल हैलाइड की। ठीक है, अब अपन को देखना है एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे। पढ़ो, जब तक मिटा रहे पढ़ो तुम लोग। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड वाले को पढ़ो, जल्दी पढ़ो फिर हम बता। हैलाइड मतलब हेलोजन, CLBRIF।
देखो रिडक्शन ऑक्सीडेशन अभी छोड़ दो, है ना, रिडक्शन को केवल याद बस कर लो कि वहाँ पे रिडक्शन लिखा है, क्योंकि रेडॉक्स चैप्टर तो कराया नहीं है ना, तो याद रख लेना रिडक्शन, बाकी नहीं भी रखोगे तो चलेगा। यहाँ पे सबसे पहले बताओ तुम्हारे वो क्या है, HCl छोड़ दो, कैटलिस्ट क्या है ये बस बताओ। कैटलिस्ट जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुम्हारे कैटलिस्ट कहलाए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ऑन रिडक्शन विथ जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये कहलाए कैटलिस्ट। रिएक्शन में देखो एरो के ऊपर जो बना है, एरो के ऊपर बना है जिंक और H+ लिखा है, H+ कहाँ से आया है, HCl से, ठीक है। देखो HCl एसिड है, HCl H+ रिलीज करती है, तो H+ जो आया है HCl से आया, H+ की जगह HCl भी लिख सकते हैं। तो ये पढ़ के अपन को समझ में ये आया कि जो तुम्हारे कैटलिस्ट हैं वो है जिंक और HCl, है ना। अब अपन को यही कराना है, जिंक और HCl लगाना है, और उससे अपन एल्काइल हैलाइड से वो बना सकते हैं अपना क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। अब देखो कोई भी एक एल्काइल हैलाइड ले लेंगे अपन, R, X ले लें, Cl ले लें, RCl ले लें, ठीक है। X मतलब हेलोजन होता है, हमने RCl ले लिया डायरेक्ट। एल्काइल हैलाइड कोई भी ले सकते हैं ना, तो RCl ले लिया, एल्काइल मतलब कार्बन चेन को अपन R से लिखते हैं, हैलाइड अपन ने Cl ले लिया। अब एल्काइल हैलाइड में कैटलिस्ट कौन से बताए थे, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, ठीक है। अब H+ लिखा है, डाइल्यूट HCl भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यानी ऊपर वो दिया है ना डाइल्यूट HCl। अब अल्टीमेटली वो H+ ही रिलीज करता है इसलिए। अब देखो RCl से अपन को ये बनाना है, ये अपन ने ले लिया। अब देखो बॉन्ड जब टूटेगी, ये वाली बॉन्ड तो टूट जाएगी, उसके बाद हाइड्रोजन भी तो लगाने पड़ेंगे ना, वहाँ पे बॉन्ड टूटेगी तो हाइड्रोजन भी लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे प्लस H2 ले लो, H2 ले लिया। इसके बाद अपना क्या बन रहा है, हाइड्रोकार्बन बन रहा है, हाइड्रोकार्बन बन रहा था ना। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी है, एल्केन की है, तो इसके बाद एल्केन बन जाएगा, RCl वाली टूटेगी। देखो ये RCl क्या है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना है, तो Cl को हटाना पड़ेगा, तभी तो वो हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो देखो ये बन गई R, मतलब Cl हट गया। अब इसके बाद HCl भी बना, वो याद रखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मेन चीज क्या है अपना कार्बन स्केलेटन वाला हाइड्रोकार्बन। इसका एक एग्जांपल लो, यहाँ पे हमने लिखा CH3 CH2 Cl प्लस H2, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। Zn प्लस डाइल्यूट HCl, बताओ क्या बनेगा, हाँ हाइड्रोकार्बन बनेगा, नाम बस बता दो। HCl, अरे देखो ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, तो क्या बना, CH3 बस इतना ही तो याद रखना है, इसके आगे का याद ही नहीं रखना, बस इसके आगे का याद नहीं रखना, बता रहे हैं ना। उसके कितना याद रख लोगे, बहुत सारे थोड़ी याद रख लोगे, इसलिए जितना बोल रहे हैं यहीं तक याद रखना है, पेपर में इतना ही से आता है। आगे वो HCl क्या बाई प्रोडक्ट कहलाया, अपन HCl बनाने के लिए ये रिएक्शन नहीं कर रहे थे, अपन यानी एल्केन बनाने की ये रिएक्शन कर रहे थे, इसलिए मेन अपना ये कहलाया, ठीक है। तो समझ में आया, कुछ नहीं करना, Cl हटाया और वहां पे H जोड़ा, H जोड़ने के लिए H चाहिए पड़ा तो यहाँ से ले लिया। इनके नाम याद रखने पड़ेंगे, जिंक प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर H+ जोड़ेंगे फिर HCl लगानी पड़ेगी, अगर H+ लगाएंगे तो फिर HCl बनानी पड़ेगी, HCl बढ़ानी पड़ेगी, मतलब प्लस HCl करना पड़ेगा। अगर H+ लिखोगे तो भी प्लस HCl नहीं करना पड़ेगा। देखो डाइल्यूट HCl क्या देता है, H+ रिलीज करता है, तो डाइल्यूट HCl की जगह अपन H+ कर सकते हैं, सेम ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, वो सेम चीज़ है। यहाँ पे भी अपन को HCl नहीं लगाना, ठीक है। अब ऐसा नहीं है लगेगी नहीं, अपन को लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं हम बता रहे, R Br नहीं, ऐसे नहीं, देखो CH3Br ये क्वेश्चन प्लस H2 ब्रैकेट में A और यहाँ पे B,
प्लस HCl। अब देखो प्लस HCl क्यों हमने बोला था कि तुमको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि देखो वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनर भी यही सोचता है कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बच्चे को भी इतनी सारी रिएक्शन याद नहीं हो सकती, तो HCl उसने खुद से दे दिया है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं था, याद भी नहीं कराता कोई टीचर, तो HCl उसने खुद से दे दिया। अब देखो CH3Br एक चीज़ दे दी तुमको, H2 दे दी। अब यहाँ पे देखो A लिखा है और यहाँ पे B लिखा है, A और B भरना है, बताओ A और B क्या होगा? B हो जाएगा CH4, ठीक है। A हो जाएगा ये कैटलिस्ट, जिंक प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाँ दोनों आएंगे, ये इकट्ठा, जब ये इकट्ठा मिलेगा तब ये बनाएगा, ये अकेला या ये अकेला ये नहीं बनाएगा, है ना, तो इकट्ठा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आते, कैसे करोगे, ठीक है। अभी इसके बाद फिर हम क्वेश्चन भी कराएंगे, तब देखना। फिर देखो यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्ट यानी एक्सेप्ट फ्लोराइड्स, क्यों लिखा है बताओ, आगे पढ़ो, देखो इसके आगे पढ़ो, वहां पे लिखेगा क्यों लिखा है। नहीं नहीं, वो तो सेकेंड वाली प्रिपरेशन हो गई, वो तो वर्ड्स रिएक्शन में आ गए। यहाँ पे एक्सेप्ट फ्लोराइड्स क्यों लिखा है? अरे एल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड, एक्सेप्ट फ्लोराइड लिखा है, क्योंकि देखो फ्लोरीन वाले रिएक्शन, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं, तो फ्लोरीन वाले रिएक्शन में यानी बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, यानी बहुत एक्सोथर्मिक टाइप के रिएक्शन होते हैं। तो फ्लोरीन एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ है, इसलिए फ्लोरीन के रिएक्शन ऐसे नॉर्मली नहीं होते। तो जहाँ पे भी तुमको कई जगह देखेंगे ना ये वाले रिएक्शन हैलाइड वाले, उसमें देखना फ्लोरीन के रिएक्शन अलग तरीके से कराए जाते हैं, क्योंकि फ्लोरीन के रिएक्शन बहुत तेज होते हैं, तो यानी वो समझ रहे हैं ना, कंटेनर वगैरह फूट जाएगा, इसलिए उनकी रिएक्शन नॉर्मल ब्रोमीन या क्लोरीन जैसे नहीं कराए जाते, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट फ्लोराइड वाली चीज़ें याद रखनी है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही रहती, अंडरलाइन करके याद बस करना है। एल्काइल हैलाइड से बना लिया। अब यहाँ पे देखो ये वाली रिएक्शन में आओ, सेकेंड वाली रिएक्शन में आओ। एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन ड्राई, याद भी हो गए। सॉल्यूशन गिव हायर एल्काइल्स, दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट रिएक्शन। अब देखो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो, मॉइस्ट, देखो ड्राई इथेरियल लिखा है, मतलब ड्राई ईथर का सॉल्यूशन। ड्राई मतलब क्या होता है, जिसमें मॉइस्चर ना हो, तो ड्राई मतलब बताया फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वर्ड्स लिखा है, इसको कहते हैं नेम रिएक्शन। अब शुरू की रिएक्शन पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया, अभी हमने नहीं पढ़ाया, उनने पढ़ा दिया होगा, हाँ। उनने पढ़ा दिया होगा। अब देखो यहाँ पे जो दो रिएक्शन थी, इनका नाम था नहीं था, लेकिन इस रिएक्शन का नाम दिया है, मतलब सबसे पहले ये रिएक्शन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो गई। मतलब जब पेपर में एग्जामिनर देखेगा, बुक खोला कि हमको 3 रिएक्शन दिख रही है, कौन सी दे, वर्ड्स दे देते हैं, क्यों, वर्ड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स का नाम दिया है। अब इंपॉर्टेंट है तभी तो इसका नाम दिया है ना, यानी ये वर्ड्स एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे ये रिएक्शन है, तब ये वाली रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है अपन को, ठीक है। इधर देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन ड्राई इथेरियल सॉल्यूशन। इससे क्या समझ में आया, सबसे पहले एल्काइल हैलाइड ले लो, एक अपन ने ले लिया RX एल्काइल हैलाइड ले लिया। अब देखो इसमें एक्सेप्ट फ्लोराइड वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो इसमें अपन ले सकते हैं RX एक एल्काइल हैलाइड ले लिया। लेकिन ज़्यादातर अगर एग्जाम्पल लिए, अगर तुम लोग X की जगह कुछ एग्जाम्पल लोगे तो एग्जाम्पल में फ्लोरीन यूज़ मत करना, अगर एग्जाम्पल लोगे तो RCl या RBr ही लोगे, तो ठीक एल्काइल हैलाइड की जगह अपन सीधे RCl लेके चलते हैं। तो यहाँ पे लो CH3Cl, आओ बैग हटा रो। यहाँ पे देखो देखो देखो
एल्काइल हैलाइड की जगह अपन ने ये ले लिया CH3Cl। इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, किसकी प्रेजेंस में, ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल लिखा है, मतलब यहाँ पे Na लगाना पड़ेगा। सोडियम मेटल अपन ने लगा दिया, Na लगा दिया। इससे अपन को क्या मिल जाएगा, देखो और कुछ लिखा है, हाँ इसमें सबसे पहले लिखा है कैटलिस्ट का नाम। कैटलिस्ट क्या है, इसका कैटलिस्ट क्या है, ड्राई ईथर है, ड्राई ईथर। तो यहाँ पे ड्राई ईथर लिख दिया। अरे ईथर किसी भी, देखो किसी भी चीज के, देखो एक होता है एस्टर, एक होता है ईथर। किसी भी चीज के R डबल बॉन्ड यानी ROR इस टाइप की चीज रहती है ना, इसको अपन ईथर कहते हैं, ठीक है। यानी O के एक साइड भी कुछ है और दूसरे साइड भी कुछ है, उसको अपन ईथर कहते हैं। तो देखो RCR नहीं हो सकता, O रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया ड्राई ईथर। अब इसके बाद क्या बनेगा बताओ, देखो इसमें तुम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं बताओगे। सबसे पहले देखो इसका मैकेनिज्म कैसा रहता है। एक अपना ये जोड़ा है, थोड़ा सा मिटा के बता रहा है, देखो एक Na है, इसका होता ऐसा है। एक और ये ले लो, ये जो अपन ने इधर लिया ना, एक और ले लो Cl CH3, ये ले लिया एक और। यहाँ पे Na की जगह 2 Na ले लो, है ना, बैलेंस कर दिया। यानी वो मन में चीज रहती तो भी ठीक, बैलेंस करने के लिए अपन ने 2 Na ले लिया। अब होगा क्या, इस पूरे को हटा दो, इस पूरे को हटा दिया, ठीक है। बचा क्या, CH3 तो CH3 हाँ यहाँ ड्राई ईथर लिखो, CH3 बना। तो देखो इससे ये वाला एल्केन बन गया। अब मेन तो चीज यही है, लेकिन अब देखो ये वर्ड्स रिएक्शन है तो नेम रिएक्शन है, तो नेम रिएक्शन के जिसके जिसके हो सकते हैं, जिसके इजी रहते हैं, उसके बाई प्रोडक्ट भी याद कर लिया करो। अब इसका इजी है, देखो NaCl 2 है, देखो 2 Na है 2 Cl, तो यहाँ पे 2 NaCl बन जाएंगे, सिंपल है। 2 NaCl बन जाएंगे, ठीक है। तो देखो समझ में आया अब यहाँ पे क्या हुआ। पहले अपन ने एल्काइल हैलाइड वाला जब लिया था पिछले वाले एग्जाम्पल में, तो उसमें अपन ने लिया था CH3Cl ऐसा लिया था, उसके बाद H2 ले लिया था। फिर क्या डाला था अपन ने, याद है कि भूल गए, याद है कि भूल गए, क्या डाला था यहाँ पे, अरे जिंक H+ डाला था, ठीक है। हाँ डाइल्यूट HCl, ये H+ एक ही बात है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। क्योंकि H+, अब देखो डाइल्यूट HCl क्यों डालते, जिसमें वो H+ रिलीज करे। या तो डाइल्यूट HCl लिख दो तो भी वही समझ में आएगा, H+ लिख दो तो भी वही समझ में आएगा। क्या बन रहा था अपना CH3, यहाँ पे H जुड़ जाता था, CH नहीं CH3H, मतलब CH4 बन रहा था। तो यहाँ पे देखो एक कार्बन था, आंसर में भी एक कार्बन आया, लेकिन यहाँ पे देखो एक कार्बन वाला लिया, आंसर में 2 कार्बन वाला आया। क्यों, क्योंकि देखो एक यहाँ से कटा फ्री रेडिकल बना, एक यहाँ से कटा फ्री रेडिकल बना, उसके बाद दोनों जुड़ गए, समझ में आया। तो इसलिए इसके फॉर्मेशन में ये बना जिसमें 2 रहेंगे। एक क्वेश्चन करो इसी का, CH3 CH2 Cl Br ले लो, Br प्लस 2 Na प्लस Br CH2 CH3 ड्राई ईथर। चलो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेंगे, A और B क्या होगा, करके देख, करके दिखाओ कॉपी में। ड्राई हाँ C4H CH3 क्योंकि C4 है और H10 2 NaBr, देखो सही ना भैया, एक मिनट, CH3 2 NaBr, CH4 CH3 ऐसा होगा, CH2 2 नहीं लिख सकते हो, ये बना के आना, लेकिन C4H10 भी लिख सकते हैं। अरे वो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, मेन चीज तो ये कहलाई, तो वहां पे ये बना के आना। जितने
मिथाइल है वो सब लगाने पड़ेंगे ना। क्यों नहीं लगाने पड़ेंगे? 1 2 3 4 है इसमें। देखो दो थे कैसा हुआ था ये, देखो अपन ने इतना तोड़ दिया, इतना तोड़ दिया तो क्या बचा, CH3 CH2 रेडिकल मान लो, फिर यहाँ पे भी रेडिकल CH2 CH3, यहाँ पे ड्राई ईथर क्या आ गया था अपना 2NaBr आ गया, इतना अपन ने तोड़ के निकाला तो 2NaBr तो आ ही गया ना। अब ये दोनों क्या करेंगे, रेडिकल रेडिकल जोड़ के बॉन्ड बना लेंगे तो एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा अपना। ठीक है, ये वाला समझ में आया। इस रिएक्शन का क्या नाम है, वुड्स रिएक्शन। डायरेक्ट पूछ सकते हैं वुड्स रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या यूज होता है, ड्राई ईथर। ठीक है, वुड्स रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या यूज होता है, ड्राई ईथर। हाँ क्या है, चलो अब बताओ इससे, इसका देखो मैकेनिज्म देख के ये समझ में आ रहा कि ये जोड़ा उससे ये जोड़ा, आंसर में 4 आ गए, एक और एक थे तो 2 आ गए, 3 और 3 होते तो कितना आता, यानी मान लो इसके प्रोडक्ट में, इसकी रिएक्टेंट में अपन ने लिया होता प्रोपेन, 6 आते। मतलब देखो चाहे 2 हो चाहे 4 हो चाहे 6 हो, इसमें इवन नंबर के बन रहे हैं, तो वुड्स रिएक्शन से जो हाइड्रोकार्बन बनते हैं वो हमेशा इवन नंबर के बनते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। एनसीईआरटी में लिखे है ना, कहीं बाहर से नहीं करा रहे, देखो एनसीईआरटी में लिखे कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, मतलब इससे जो भी हाइड्रोकार्बन बनते हैं वो मतलब एक से बनेगा भी नहीं और एक आएगा भी नहीं, मतलब CH3 से बन सकता है। देखो अगर केवल ये लिखा होता CH3 Br और यहाँ पे प्लस होता अपना NaH2, तो पिछले रिएक्शन में पढ़ा था ना ये Na प्लस ड्राई ईथर वाला है। अगर 2 डिफरेंट एल्केन हैलाइड यूज करेंगे तो क्या होगा, बताते हैं। देखो इतना बस लिखा। अब देखो इसका मतलब अपन को अपने आप समझने के लिए कि जब रिएक्शन में डले होंगे तो इतने बस थोड़ी डले होंगे, बहुत सारे डले होंगे ना, कि एक तो बस थोड़ी डला होगा, काफी सारे डले होंगे। तो देखो अल्टीमेटली अपना ये टूटेगा, किसी और का भी टूटा होगा, तो ये दोनों मिल जाएंगे, तो बन अपना फिर वही जाएगा। मतलब अगर सिंगल CH3 बस दिया रहता है तो भी उससे वही बनता है। मतलब अगर रिएक्टेंट में तुमको दिया है मिथेन तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथेन। ठीक है, मीथेन का इथेन बनेगा। अगर रिएक्टेंट में दिया है इथेन तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ब्यूटेन। इथेन का ब्यूटेन बनेगा ना। हाँ, इथेन 2 है, 2 और 2 4, मतलब ब्यूटेन। अगर इसमें दिया है प्रोपेन तो प्रोडक्ट में बनेगा हेक्सेन। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। ऑक्टेन हो जाएगा, ब्यूटेन का ऑक्टेन, ब्यूटेन का ऑक्टेन। ठीक है, ऑक्टेन का कितना लिमिट तो लेकिन हाँ कितना भी हो सकता है, डेकेन का उसका भी डबल हो जाएगा, बाकी इतने लंबे तक नहीं जाता है। ठीक है, इतना बस नॉर्मल चीजें, छोटी छोटी चीजें याद रखो। अब देखो वो जो कह रहे थे कि अगर अलग अलग दिए हो, अभी अपन एक ही लेके चल रहे थे, यहाँ पे 2 लिए इसके, यहाँ पे भी 2 इसके ले लिए। अगर ऐसा होता CH3 CH2, याद मत करना, देख बस लो। ठीक है, याद नहीं करना इसको। यहाँ पे होता Br और प्लस CH3 Br प्लस Na। अब अनलिमिटेड है ना, ये जितने अपन को चाहिए होंगे उतने हैं ड्राई ईथर। अब देखो क्या होता, सबसे पहले देखो यहाँ से ये कटता, बहुत सारे लोग के यहाँ से ऐसा कटा होगा तो एक प्रोडक्ट अपना ये बन जाता, एक ये बन जाता। अब बहुत सारे के यहाँ से ये भी कटा होगा तो एक प्रोडक्ट ये बन जाता। अब जब ये कटा और ये कटा तो ये दोनों मिले होंगे, एक प्रोडक्ट ये भी बन जाता। समझ में आया? मतलब अगर अपन ने 2 अलग अलग एल्किन लिए हो, यानी 2 अलग अलग रिएक्टेंट लिए होते अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन के, तो प्रोडक्ट एक से ज़्यादा तरीके के बनते। ठीक है, लेकिन देखो जो वुड्स रिएक्शन है उसमें केवल और केवल जो इवन नंबर वाले प्रोडक्ट रहते हैं वो मेजर रहते हैं। मतलब ये वाला प्रोडक्ट बनता लेकिन बहुत ही कम बनता, ये दोनों प्रोडक्ट ज़्यादा बनते। ठीक है, इवन नंबर वाले प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं। 5:05 हो गए। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से अपन कल से करेंगे। ये 3 रिएक्शन बताया ना, ये और यहाँ पे NaBr, मतलब CH3 CH2
CH2 CH3 NADR। देखो बनेंगे, सब बनेंगे, एक बस थोड़ी, सब बनेंगे, सब बनेंगे। एक ले रहे थे तो एक बस बन रहा था, अपन ने एक से ज़्यादा लिए तो इतने सारे बन रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन सारे बनेंगे। लेकिन ऑड नंबर वालों की प्रोडक्टिविटी कम है, इवन नंबर वालों की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है।